हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बीच में मार्केट ने जो मूवमेंट दी है, ठीक है। जब मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले एनालिस्ट वीडियोस बनाना बंद कर दी थी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। मैंने अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाला भी था कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। ठीक ठीक। तो अब इस वीक में चेंज क्या हुआ है? वीक में चेंज ये हुआ है कि ये जो 48,600 500 का ये जो पूरा का पूरा एक रेंज था, ठीक है, उसके बिल्कुल टॉप पर आके बैंक निफ्टी बंद हो गया। ठीक है, मार्केट अभी भी बुलिश दिख रही है। जब बाय डिप्स मार्केट होती है तो ऊपर का रेजिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ठीक है। जब मार्केट सेल राइज में होती है तब सपोर्ट नहीं देखे जाते, तब केवल रेजिस्टेंस देखा जाता है। तो यहाँ पर सपोर्ट देखा जा रहा है, केवल एक ब्रेकआउट का वेट हो रहा है कि भाई 48,600 के ऊपर निकले और बैंक निफ्टी ऊपर ब्लास्ट करें, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी जाके इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस फेस होगा, लेकिन वो हम सब चर्चा करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। मंथली पर अभी क्या दिख रहा है आपको? क्लियर कट वह बाय डिप्स मार्केट है, अभी कोई रेजिस्टेंस आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब ये वीकली पर आते हैं। वीकली पे आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने को मिला, तभी मैंने बोला कि ये सिनेरियो चेंज हो गया। पहले जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैं यही बोल रहा था कि यहाँ से ऊपर निकलना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर निकल गया है तो हमारे पास रेजिस्टेंस केवल 48,600 तक का ही आता है, जो अभी का हाई दोबारा से लास्ट वीक बना दिया बैंक निफ्टी ने। और जो सपोर्ट निकल के आता है वो 47,800 के करीब आता है, या फिर ये इस वीकली का लो जो है 47,200 300, वो सपोर्ट मान के चल लीजिए। लेकिन क्या हम 1200-1300 पॉइंट नीचे का सपोर्ट रख सकते हैं? क्या हम क्या कहते हैं 700 पॉइंट नीचे का सपोर्ट रख सकते हैं? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या वो रिलायबल होगा अगर हम रख भी लें? वो सब की चर्चा हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे। लेकिन फिलहाल इससे क्लियर पता लग रहा है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ गया है, क्योंकि एक रेंज को ब्रेकआउट करा है, ठीक है। जब मोमेंटम आया है तो मोमेंटम इंडिया फिक्स डाउन होने के साथ आया है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सी परेशानी ज़रूर फेस हुई होगी लास्ट वीक, ठीक है। तो मैं वैसे भी ट्रेड नहीं कर रहा था। जब ट्रेड नहीं कर रहा था, वीडियोस नहीं बन रही थी, तो मैं नहीं कह सकता कि ऑप्शन बायर्स को क्या दिक्कत आई होगी। लेकिन इंडिया विक्स साफ बता रहा है कि ऑप्शन बायर्स ट्रबल में तो होंगे, लेकिन जब मोमेंटम हमारी तरफ हो जाता है तब इंडिया विक्स कहीं भी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑप्शन बायर को, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये एक रेंज ब्रेकआउट है और 48,500 के आसपास तक का इंपॉर्टेंट लेवल आके खड़ा हो गया है, ठीक। और इस लेवल के ऊपर दोबारा आना इज़ अ वेरी बुलिश सिग्नल। सपोर्ट कहाँ बनता है? 48,000 के आसपास बनता है, जहाँ से एक्चुअल में ये रेंज ब्रेकआउट मिला है हमारे को, ठीक है। क्लियर? अब स्टॉप लॉस छोटा हो गया आई थिंक, ठीक है, राइट। अब हम लोग यहाँ से भी पकड़ के चलते हैं। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, तीनों बुलिश दिख रहे हैं। क्या रिवर्सल पॉसिबल है या बैंक निफ्टी कंटिन्यू करेगा? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? उन सब के लिए हम लोग ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक। ओवरली चार्ट के ऊपर आपको एक दिख रहा होगा, ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट मारा है, C&H ब्रेकआउट है। आप या फिर ये देखिए, मैं आपको दोबारा से बनाता हूँ। इस तरीके से C&H ब्रेकआउट मारा है बैंक निफ्टी, ठीक है। ये पुल बैक आया और ये निकल गया, ठीक। अब ये पैटर्न आप देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। 48,100 से लेके ये पैटर्न, अगर आप 46,200 मानो, 45,800 भी ना मानो, मैं तो कह रहा हूँ 46,200 ही मान लो यार, ठीक। जहाँ पर ये कैंडल्स क्लोज हो रही थी, ठीक है, तो भी करीब करीब 2,000 पॉइंट तक का रेंज हमारे को मिलता है, ठीक। अब हमें ब्रेकआउट कहाँ से मिल रहा है? 48,400 से मिल रहा है, यानी 50,400 तक बाजार के जाने के चांस हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 50,000 तक जाने के चांस है। क्या ये नेक्स्ट वीक आएगा? ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक पुल बैक अगर आया 48,200-300 तक, तो वो बड़ा अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हमें सपोर्ट कहाँ तक देखना है? ये 48,170 जहाँ से ब्रेकआउट मिला है
48,170 से और नीचे ट्रैप करने आया तो 48,100 तक ही आ जाएगा फ्रेंड्स, बहुत है। उसके नीचे मैं बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा, ठीक है, जब तक वो दोबारा रिकवर नहीं होता। मेरे को इसके ऊपर मार्केट ट्रेड चाहिए अगर मेरे को बाय डिप्स करना है। 48,100 ब्रेक हो गया तो बाजार वीक हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा फ्रेंड्स। इतना बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है, बाजार नीचे आके क्या करेगा आप ये बताइए। अगर बाजार ने वीक होना है तो फिर वो 48,100 के भी नीचे ट्रेड करने लगेगा। मैन 48,170 सपोर्ट है, मैंने 70 पॉइंट और दे दिए कि चलिए 48,100 भी ब्रेक हो गया, तब हम लोग पुट में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा सबसे पहले 47,600, क्योंकि बाजार ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप देखिए ना, बाजार ये बना चुका ट्रेंड लाइन, यहाँ पे रीटेस्ट भी कर चुका, तो आपको मतलब ही नहीं बनता बाजार के नीचे आने का। अगर नीचे आता है मतलब ब्रेकआउट फेल है, ठीक है। तो 47,600 टारगेट हो जाएगा। फिर देखेंगे वहाँ से भी हो सकता है कि बाजार दोबारा रिवर्स करने की कोशिश करे, तो हमें क्या करना है फिर 46,900 तक शांति से बैठ जाना फ्रेंड्स, ठीक है। 47,600 तक जाएगा। 47,600 के बाद आप समझने की कोशिश कीजिए 47,500 के नीचे, ठीक है। 47,500 के नीचे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 47,500 के नीचे जो है ना बाजार और फर्दर जाता है तो फिर बाजार में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है, फिर यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट आता है 47,100 से लेके ये 47,170 तक, ये आ रहा है फ्रेंड्स 47,170 तक, ठीक है। फिर आपको ये 47,170 से लेके 47,150 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। क्यों दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फिर बाजार वीक होता चला जाए, ठीक है। फिर 47,100 के नीचे गया या 46,900 के नीचे गया तो और भी तेजी से फॉल आप लोगों को दिख सकता है। वो सब तब करेंगे, तब देखेंगे जब बाजार इस ब्रेकआउट को फेल करता है। लेकिन जब बाजार ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया है तो हमें डायरेक्शन में ही खेलना चाहिए। हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या हो गया, 48,550 बनाया है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए 48,640 से 48,820 ये रेजिस्टेंस जोन बनता है। क्यों बनता है आप देखिए, फिबोनाची लेवल देखिए। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेड हुआ नहीं है तो फिबोनाची लेवल इंपॉर्टेंट है। 0.5% हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये गैप अप खुल जाता है 200-300 पॉइंट तक का गैप अप बड़ा आसानी से बैंक निफ्टी दे देता है, तो 48,820 से एक पुल बैक आ सकता है इसके आसपास से, ठीक। इसके ऊपर से पुल बैक देके जब ये दोबारा से इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है, पहला सिनेरियो, तब हम कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 39,120, दूसरा टारगेट होगा 39,530 से 39,670 नेक्स्ट वीक का टारगेट। या फिर बैंक निफ्टी वहाँ से नीचे की तरफ दौड़ पड़ता है और सपोर्ट पे आ जाता है। सपोर्ट कहाँ पर आता है, 48,170 से 48,100, वहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो भी हम कॉल में बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर के टारगेट हमने बताई दिए कि 48,640 से 48,820 तक जाएगा। फिर उसके ऊपर निकलेगा तो 49,120, 49,530 से 49,670। नीचे के भी आपको समझा दिया कि नीचे की किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग निफ्टी के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। और ये निफ्टी 50 का इंडेक्स हम ओपन कर लेते हैं और मैं इसके मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। दिस इज अ मंथली चार्ट। और निफ्टी 50 देखो किस तरीके से डराते हुए लोगों को धीरे 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 ऊपर निकलता जा रहा है। हर कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, डोजी बनाए चले जा रहा है मंथली चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो मंथली चार्ट बुलिश है, इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए जब डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। तो वीकली चार्ट पर आप देखिए, वीकली चार्ट पे क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ लोगों को डराया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर ऊपर जाके ब्रेकआउट दे मारा, ठीक है। अब ये जो रेंज का हाई है इसके आसपास जाके क्लोज हो रहा है, यानी ये 22,500, 22,530 इस या फिर 22,620 तक का ही लेवल आप चाहे मान लीजिए। इसके ऊपर निकलेगा बड़ा अच्छा मूव देना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे जाएगा तो 22,100 के आसपास अगर चला जाता है, वहाँ से नीचे गिरने लगता है तो फिर भी नीचे की तरफ भी बड़ा अच्छा खासा मूव देगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऊपर की ही ज़्यादा है, ठीक है। अब डेली चार्ट पर आते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नीचे और ऊपर दोनों साइड, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस से आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया और कुछ नहीं करा। अब ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ऊपर निकालेगा
ठीक है, मोमेंटम मिल जाएगा हमारे को। मैं ये बोलता हूँ कि बुल मार्केट में रेजिस्टेंस मत देखो, लेकिन रेजिस्टेंस ऑप्शन बायर को देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस रेजिस्टेंस के ऊपर मोमेंटम मिलता है, शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाती है। जो जो लोग नए ट्रेडर्स हैं, जिनको ट्रेंड समझ में नहीं आता, वो यहाँ पे सोचते हैं रेजिस्टेंस से शॉर्ट मारो। उनकी शॉर्ट पोजीशन को खा के बाजार ऊपर की तरफ तेज़ी से निकलता है। वो सब शॉर्ट कवरिंग भी होती है, जो बुल्स हैं वो लॉन्ग पोजीशन भी बनाते हैं। ठीक है, राइट। अब हम लोग ओवरली चार्ट की तरफ मूव करें। ओवरली चार्ट पर आप देखिए, मैंने आपको बोला है कि कप एंड हैंडल पैटर्न जो है बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। निफ्टी ने क्या किया है? निफ्टी ने ये C&H बनाया और उसके ऊपर उसके बीच में दोबारा से ट्रेड कर रहा है, कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ब्रेकआउट देगा तो हमें ट्रेड कैसे करना है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, राइट। देखिए 22,580 से लेके 620, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। ये तो यहाँ पे कहीं गैप अप होगा तो ये होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो 22,730 का पहला टारगेट होगा एज पर फिबोनाची। फिर 760 के ऊपर अगर निकल गया, ठीक है, तो फिर 22,940, 23,040, 23,180, 23,350 से 23,440, इतने बड़े बड़े टारगेट आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 22,730 से 22,760 के बीच का एक लेवल है। क्यों है वो मैं आपको फिबोनाची दिखा देता हूँ। सॉरी, 22,760 से 22,730 से 760, वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा 0.236 को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैक्सिमम रैलीज यहाँ पे फेल हो जाती है, या फिर यहाँ से एक बड़े पुल बैक हमें देखने को मिला है। बाजार क्या करता है यूजुअली, जब ब्रेकआउट देता है तो बाजार किस तरीके से ट्रेड करता है, आई विल एक्सप्लेन यू। कि यहाँ तक गया, ठीक, यहाँ तक गया और यहाँ से बड़ा पुल बैक देके रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोल के चलता हूँ, ये ज़्यादातर सिचुएशन में होता है, नॉट इन एवरी सिचुएशन। इसलिए मैं बोल के चलता हूँ कि अगर पुल बैक आ रहा है तो वो यहीं से आएगा। ठीक, पुल बैक आ रहा है तो वो यहीं से आएगा फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ से आएगा तो आप थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार कीजिएगा, सपोर्ट पे बाजार आए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ से देखिएगा रिवर्सल कैंडल बनती है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के कॉल में बैठ जाइएगा। ठीक है, 22,760 या फिर डायरेक्टली 22,760 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, टिकता है, तो फिर उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 22,940, 23,040, 23,180 और 23,350 तक का टारगेट बन जाएगा। 23,350 से 23,440। ठीक है, यही सारे ऊपर के टारगेट हो जाएंगे। मैं सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर डाल ही दूंगा कि क्या टारगेट है। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ अगर मान लीजिए इसको फेल कर दिया, हमें इसकी भी तैयारी करनी है। फेल कर दिया देन व्हाट, अगर ये डायरेक्टली नीचे की तरफ चलता है, फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ जाने लगता है, तो हमें डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना, हमें 22,300 से लेके 22,220, मतलब ये वो सारे के सारे लेवल होंगे, हम वीकली ट्रेड उसके नीचे ही लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, एक काम हम और कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये एक रेंज बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 22,430 के आसपास का। ठीक, हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट हो गया वो हो गया फ्रेंड्स 22,430 के आसपास तक का सपोर्ट हो गया। ठीक है, उसके नीचे अगर चलता है, तो 22,300 तक का लेवल आप लोगों को आराम से दिख जाएगा। ठीक, आप छोटे से ट्रेड अगर लेना चाहते हैं तो 22,300 तक के लिए ले लीजिएगा। फिर 22,230 के नीचे चलता है तो ही फिर 22,140 मिलेगा आपको। 22,230 के नीचे चलता है तो फिर आपको 22,140 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल टूटे 22,230, तब फिर 22,140 के लिए जाइएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लेगा। ठीक है, उसमें भी बुल्स डर जाएंगे फ्रेंड्स, उसमें भी घबराहट हो जाएगी कि गए लग रहा है। ठीक है, इसलिए ये पैनिक करके यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक प्रोबेबिलिटी है 22,300 तक के आने की, 430 के नीचे, और अगर वो 230 के नीचे ट्रेड करता है तो 140 तक के लिए और ट्रेड ले लीजिएगा। यहीं कहीं से रिवर्सल पैटर्न बनाता है, कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर यहीं से डायरेक्ट कॉल में बैठ जाइएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, वैसे प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि 22,580 से 620 क्रॉस करेगा तो 730 आएगा, 760 क्रॉस करेगा तो फिर सारे ऊपर के लेवल ऊपर होते चले जाएंगे हमारे। ठीक है, अंडरस्टूड।
तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है नेक्स्ट वीक। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, तो मैं डेली इंट्राडे की भी वीडियोस भी बनाता हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।